नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम अति विशिष्ट योग कारक ग्रहों की श्रृंखला में राहु और केतु के फलों पर विचार करेंगे। यदि आपकी कुंडली में राहु अथवा केतु ग्रह अति विशिष्ट योग कारक ग्रह बनता है तो काफी अच्छा और शुभ प्रभाव भी दिखाता है। इन्हीं पहलुओं पर आज हम विचार करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, आइए सबसे पहले हम विचार करते हैं राहु के विषय में। देखिए, राहु ग्रह कुंडली के तीसरे भाव में, कुंडली के छठे भाव में और कुंडली के 10वें भाव में भाव कारक ग्रह माने जाते हैं। और इन्हीं भावों के अंदर यानी तीसरे, छठवें और 10वें भाव के अंदर ही ये अति विशिष्ट कारक ग्रह माने जाते हैं, काफी अच्छा प्रभाव देते हैं। क्या फल होंगे इस पर भी हम विचार करेंगे, लेकिन कुछ बातों का ध्यान आपको रखना होगा। जैसे कि राहु जब तीसरे, छठे और 10वें भाव में बैठे हों तो राशि का अंक चेक कर लीजिए। यदि यहाँ पर 6 नंबर का राशि का अंक लिखा मिल जाए तो समझ लीजिए कि राहु अपनी खुद की राशि में बैठे हुए हैं, क्योंकि कन्या राशि को राहु ग्रह अपनी स्वयं की राशि मानते हैं। अब मान लीजिए इन्हीं भावों के अंदर यदि राहु ग्रह बैठे हों, वहां पर राशि का अंक आपको 3 लिखा मिल जाए तो समझ लीजिए कि राहु अपनी उच्च राशि में बैठे हुए हैं और इस राशि में बैठने पर भी राहु ग्रह अच्छा प्रभाव देते हैं। इसके अलावा इन्हीं भावों में यदि राहु ग्रह बैठे हुए हैं, वहां पर राशि का अंक 2 लिखा हुआ यानी वृषभ राशि है, तो समझ लीजिए कि राहु उच्च राशि में बैठे हुए हैं, क्योंकि मतांतर के अनुसार राहु को मिथुन राशि और वृषभ राशि में उच्च का माना जाता है। तो हम मोटे तौर पर दोनों राशियों को ले सकते हैं कि मिथुन राशि में और वृषभ राशि में राहु ग्रह उच्च के होते हैं और अच्छा रिजल्ट देते हैं। इसके विपरीत मान लीजिए कि राहु ग्रह तीसरे, छठवें और 10वें भाव में बैठे हुए हैं, वहां पर राशि का अंक आपको 9 लिखा मिल जाए यानी धनु राशि लिखी मिले, तो समझ लीजिए कि राहु अपनी नीच राशि में बैठे हुए हैं। या फिर वृश्चिक राशि लिखी हुई हो, 8 नंबर का राशि का अंक लिखा हो, तो यहां पर भी राहु ग्रह नीच अवस्था के माने जाते हैं मतांतर के अनुसार। ठीक है, तो नीच राशि के राहु से हम अच्छे फलों की उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कुछ बातें विचारणी होती जिन पर अभी हम चर्चा करेंगे। ध्यान रखें, राहु ग्रह यदि नीच अवस्था के हो ही गए हैं तो आप ये देखें कि इनका डिग्री वाइज अंश कितना है, क्योंकि 15 डिग्री तक ही राहु और केतु नीच अवस्था के माने जा सकते हैं। इसके पश्चात वह सामान्य प्रकार का फल देते हैं। इसके अलावा जिस राशि में वह नीच के होते हैं उसका राशि स्वामी भी यदि इनके साथ बैठ जाए तो फिर ये राहु ग्रह बुरे प्रभाव ना देकर सामान्य प्रकार का प्रभाव देंगे। हालांकि नीच अवस्था में बैठे हुए हैं, लेकिन क्योंकि राशि का राशिपति अगर वहां पर बैठ जाता है तो इनका नीचे तो भंग माना जाएगा। ऐसी परिस्थिति में राहु ग्रह के ज्यादा बुरे प्रभाव दिखाई नहीं देंगे। अब क्योंकि तीसरे, छठवें और 10वें भाव में ये अति विशिष्ट कारक ग्रह होते हैं तो अच्छा रिजल्ट देते हैं, तो किस प्रकार के फल होंगे आइए विचार करते हैं। मित्रों, राहु ग्रह आपकी कुंडली में यदि तीसरे भाव के अंदर बैठ जाए तो यहाँ पर ये अति विशिष्ट कारक ग्रह होंगे, क्योंकि फल क्या होंगे देखिए, राहु यहाँ पर बैठकर जातक को जैसे को तैसा करने का गुण सिखा देते हैं, यानी जातक दुनियादारी से निपटने का गुण जानता है, यानी सीधे के साथ सीधा रहेगा, टेढ़े के साथ टेढ़ा रहेगा। ठीक है, स्वाभिमानी होता है हालांकि जातक, सांसारिक दुखों का निवारण करते हैं ऐसे राहु ग्रह जब पराक्रम भाव में बैठ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो जातक को स्वाभिमानी बनाते हैं, यानी जातक मेहनत के दम पर अपने भाग्य का निर्माण करने में सक्षम होता है, शत्रुओं से निपटने में सक्षम होता है, अपने भाग्य का निर्माण करने में सक्षम होता है। यानी कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो ज्यादातर प्रभाव अच्छे देखने को मिलेंगे। समय समय पर जातक को अच्छा लाभ होता भी दिखाई देगा, क्योंकि जातक को ये दुनियादारी से निपटने का गुण दे देते हैं। इस कारण से जातक की आय भी नियमित रूप से बनी रहती है। अब मान लीजिए कि राहु ग्रह कुंडली के छठे भाव के अंदर आकर बैठ जाएं। देखिए, राहु ग्रह जब छठे भाव के अंदर बैठते हैं तो जातक को ये शत्रु से, रोग से, ऋण से बचाने का कार्य करते हैं, यानी अरिष्टों का निवारण राहु ग्रह यहाँ पर बैठकर बखूबी करते हैं। और जातक राजनीति का एक माहिर खिलाड़ी होता है, कानूनी मामले में यदि है तो इस स्थिति में ये राहु ग्रह जातक को विजय दिलवाने का कार्य करते हैं। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो छठे भाव के अंदर भी राहु ग्रह के श्रेष्ठ प्रभाव दिखाई देते हैं। ठीक उसी प्रकार से यदि राहु ग्रह कुंडली के 10वें भाव के अंदर बैठ जाए तो राजनीति में सफलता प्राप्त कर सकता है जातक। टेक्नीशियन होता है, तकनीकी का जानकार होता है। ठीक है, कठोर होगा हालांकि थोड़ा सा, और अपने विरोधियों को हराने वाला होता है। अपने विरोधियों को हराने के लिए साम दाम दंड भेद यानी सारी नीतियों को अपनाना ऐसा जातक जानता है। मित्रों, आइए अब बात करते हैं केतु ग्रह के विषय में। देखिए, केतु ग्रह कुंडली के दूसरे भाव के अंदर और कुंडली के अष्टम भाव के अंदर भाव कारक ग्रह माने जाते हैं, और इन्हीं भावों के अंदर यानी दूसरे और 8वें भाव के अंदर ही ये अति विशिष्ट कारक ग्रह माने जाते हैं, काफी अच्छा रिजल्ट देते हैं। लेकिन फिर भी आप इनका राशि चेक कर लीजिए। यदि केतु ग्रह उच्च अवस्था के होकर या स्वराशि के होकर बैठे हुए हैं तो काफी अच्छा रिजल्ट देंगे। देखिए, केतु की बात करें तो केतु मीन राशि को यानी गुरु की राशि मीन राशि को अपनी खुद की राशि मानते हैं। इसके अलावा धनु राशि को यानी गुरु की राशि जो होती है धनु राशि, इसे वह अपनी उच्च राशि मानते हैं। यानी गुरु की राशि में केतु स्वराशि और उच्च राशि के माने जाते हैं, धनु राशि में ये उच्च के और मीन राशि में ये स्वराशि के माने जाते हैं, अच्छा रिजल्ट देंगे।
इसके अलावा केतु ग्रह मान लीजिए कि किसी भाव में बैठे हुए हैं, यानी दूसरे या आठवें में से किसी भी भाव के अंदर बैठे हैं, वहां पर राशि का अंक 3 लिखा मिल जाए तो समझ लीजिए केतु ग्रह मिथुन राशि में, और मिथुन राशि में केतु ग्रह नीच अवस्था के माने जाएंगे, ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। अब देखिए नीच अवस्था की यदि हो गए हैं तो आप ये देखिए कि डिग्री वाइज अंश कितना है, 15 डिग्री तक यदि हैं तो केतु नीच के ही माने जाएंगे। 15 डिग्री से ज्यादा के हैं तो इनका नीच, तो ये सामान्य प्रकार का फल देंगे। या गुरु ग्रह साथ बैठ जाए या किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो इसी अवस्था में इनका निश्चित भंग माना जाएगा। अब ध्यान रखें कि केतु ग्रह आपकी कुंडली में यदि दूसरे और आठवें भाव के अंदर यदि बैठे हुए हैं तो ये आपको अच्छे रिजल्ट देंगे सामान्यतः, क्योंकि अति विशिष्ट कारक ग्रह होते हैं। फल क्या होते हैं आइए विचार करते हैं। मित्रों, केतु ग्रह यदि कुंडली के दूसरे भाव के अंदर बैठ जाएं तो देखिए जातक धनी होगा, परंतु उस धन से उसे संतुष्टि नहीं मिलती, क्योंकि केतु की एक पहचान सबसे बड़ी यह है कि जिस भी भाव में ये बैठ जाता है उस भाव से संबंधित चीजें जातक के पास होती हैं हालांकि, लेकिन उनसे वह संतुष्ट नहीं होता। तो इस प्रकार का प्रभाव ये दिखाते हैं। अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि केतु की जो दृष्टि रहेगी सप्तम दृष्टि कुंडली का अष्टम भाव पर रहेगी, जहां से हम आकस्मिकताओं का विचार करते हैं, तो आकस्मिक रूप से जातक को धन लाभ होता है। ठीक है, जातक की वाणी थोड़ी सी अस्पष्ट हो सकती है हालांकि यहाँ पर, लेकिन पैतृक संपत्ति जातक को प्राप्त होगी, यानी अच्छा रिजल्ट यहाँ पर देगी। इस प्रकार का जानवरों के प्रति जो है जातक का एक लगाव हो सकता है, यानी किसी प्रकार के जानवर हो उनमें जातक का लगाव हो सकता है, उनसे प्रेम करने वाला जातक हो सकता है। आध्यात्मिक रुचियां भी जातक के अंदर होती हैं, क्योंकि केतु को मोक्ष का कारक माना गया है और गुरुवत रिजल्ट लगभग दिखाई देते हैं। तो और इनकी दृष्टि क्योंकि सप्तम दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पर होगी, जहां से हम आध्यात्मिक चीजों का विचार भी करते हैं, गूढ़ रहस्यों का विचार भी करते हैं, तो जातक इन चीजों में रुचियां लेता है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होगा, शत्रुओं का क्रूरता से दमन करने के लिए भी ऐसा केतु जाना जाता है। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य है कि शत्रु आंख नहीं उठा सकते यदि केतु अति विशिष्ट कारक होकर धन भाव के अंदर बैठ जाए। क्यों? क्योंकि देखिए केतु की पंचम दृष्टि कुंडली के छठे भाव पर जाएगी, इसलिए यानी रोग ऋण शत्रुओं से जातक की रक्षा करने का कार्य ये केतु ग्रह करते हैं। अब मान लीजिए कि केतु ग्रह कुंडली के अष्टम भाव के अंदर बैठ जाएं तो किस प्रकार के फल होंगे। देखिए केतु ग्रह यदि कुंडली के अष्टम भाव के अंदर बैठ जाते हैं तो जातक की गूढ़ विषयों में रुचियां होती हैं। ठीक है, यानी ज्योतिष में, वेद पुराण शास्त्र, आध्यात्मिक रुचियां जातक की होती हैं। आकस्मिक धन लाभ की संभावना भी बनती है, विशेष रूप से केतु ग्रह की दशा या अंतरदशा के दौरान। लेकिन फिर भी आप एक बात अवश्य चेक करें कि आपकी कुंडली में ये कारक है या नहीं। आप कैसे चेक कर पाएंगे? देखिए केतु को मंगल के सदृश माना गया, यानी मंगल के समान फल देने वाले। यदि आपकी कुंडली में मंगल ग्रह कारक हैं और केतु ग्रह यदि नीच अवस्था के ना हो और दूसरी अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में अपनी दशा या अंतरदशा के दौरान आपको ये धन लाभ दे सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए केतु ग्रह बुरे हो जाएं, किसी कारणवश पीड़ित हो जाएं, हालांकि अति विशिष्ट कारक है तो अच्छे रिजल्ट तो देंगे, लेकिन कुछ बुरे रिजल्ट्स की प्राप्ति भी हो सकती है। जैसे कि यदि ये नीच के हो जाएं या पीड़ित हो जाएं तब, जैसे कि जातक सामाजिक निंदा का पात्र बन जाए किसी भी कारणवश। ठीक है, और आकस्मिक रूप से घटनाएं घटित होना। यदि गुरु के साथ यदि केतु ग्रह बैठ जाए या गुरु की दृष्टि केतु पर पड़ जाए तो जातक को अच्छा लाभ देते हैं। इसके अलावा कुछ गुप्त रोगों के होने की संभावनाएं भी बनती हैं यदि केतु का संबंध कुंडली के अष्टम भाव से हो जाता है तब। हालांकि हमें सारी बातों को दृष्टिगत रखते हुए ही किसी बिंदु पर पहुंचना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें देखना होगा कि अष्टम भाव में राशि का अंक कौन सा है। ठीक है, उसके स्वामी ग्रह की स्थिति को देखने के बाद, अष्टम भाव पर पड़ रही अन्य ग्रहों की दृष्टियों को देखने के बाद, या अष्टम भाव में अन्य ग्रहों की उपस्थितियों का प्रभाव देखने के बाद ही किसी सटीक नतीजे पर पहुंचना चाहिए। किसी एक ग्रह के आधार पर हम सटीकता के साथ जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। मित्रों, वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।